का अनुभव करके देवलोक की स्थिति पूर्ण कर चित्त मुनि का जीव पुरीमताल नगर के एक प्रधान धनपति के घर में पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। संभूत के जीव ने कांपिल्यपुर में ब्रह्मभूति राजा की रानी चूलनी की कुक्षी में 14 स्वप्नों के साथ पुत्र रूप में जन्म लिया। क्यों 14 स्वप्न देखे? क्योंकि संभूत मुनि ने निदान किया था कि आने वाले भव में क्या बनूं? चक्रवर्ती की मां कितने स्वप्न देखती है? 14 स्वप्न। माता पिता ने उसका नाम ब्रह्मदत्त रखा। एक बार राजा ब्रह्मभूति किसी असाध्य रोग का शिकार बन गया। उसने अपने 4 मित्र राजाओं को बुलाकर कहा, मेरी मृत्यु के बाद आप लोगों को मेरे राज्य की पूरी सावधानी से व्यवस्था करनी होगी। जब ब्रह्मदत्त राज्य के योग्य हो जाए तब इसका राज्याभिषेक कर देना। उन विश्वस्त मित्रों ने राजा के आदेश को नतमस्तक होकर स्वीकार कर लिया। कुछ क्षणों के बाद राजा की मृत्यु हो गई। मरणोत्तर क्रियाएं करने के बाद अस्थायी रूप से शासन की बागडोर राजा ब्रह्मभूति के मित्र राजा दीर्घ को सौंप दी गई। राजा दीर्घ की दृष्टि एक दिन चूलनी पर पड़ी। दोनों परस्पर स्नेह की श्रृंखला में बंध गए, कामराग की दलदल में फंस गए। धीरे धीरे इनकी प्रेम लीलाओं का पता राजकुमार ब्रह्मदत्त को लग गया। एक दिन ब्रह्मदत्त ने कांक और हंसनी का जोड़ा सामने रखकर राजा दीर्घ को सुनाकर कहा कि हे नीच काक, यदि तूने इस हंसनी का संग किया तो याद रखना तुझे प्राण दंड दिए बिना नहीं रहूंगा। इस अन्योक्ति से राजा दीर्घ समझ गया और उसने राजा चूलनी के पास जाकर सारा भेद खोल दिया। साथ में यह भी कह दिया कि यह बालक हमारे लिए दुख का कारण है, अतः मैं तो अपने देश को चला जाता हूँ। रानी चूलनी राजा दीर्घ पर अत्यासक्त थी। राजा दीर्घ का जाना उसके लिए असह्य बन गया। उसने कहा, प्रिय आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी न किसी विधि से ब्रह्मदत्त को भी मरवा डालूंगी। देखो, आसक्ति काम वासना क्या क्या नहीं करती, अपने पुत्र को मारने के लिए तैयार हो गई और अपना पूरा जीवन आपको सौंप दूंगी। राजा चुलनी के कहने से राजा दीर्घ रुक गया। दूसरी ओर रानी चुलनी ने आमूलचूल सुंदर एक लाक्षागृह बनवाया। ब्रह्मदत्त का विवाह करके दंपति को उसी में शयन करने की आज्ञा दी और साथ ही अग्नि द्वारा उस लाक्षागृह को जलवा देने का षड्यंत्र रचा। माता की इस गुप्त मंत्रणा का किसी मंत्री के द्वारा ब्रह्मदत्त को पता लग गया। मंत्री और ब्रह्मदत्त दोनों परामर्श विमर्श किया और नगर के बाहर उस लाक्षागृह तक एक गुप्त सुरंग खुदवाई। मंत्री ने ब्रह्मदत्त के पास उसकी सेवा के लिए अपने पुत्र वरधनु को नियुक्त किया। उस लाक्षागृह में जब ब्रह्मदत्त शयन करने के लिए गया तब रानी ने अपने पुत्र को सोया जानकर आग लगवा दी, किंतु सेवा में रहने वाले मंत्री पुत्र वरधनु ने उनको जगाया, सावधान किया और सुरंग मार्ग से निकल करके उनके प्राण बचा दिए। राजा दीर्घ और रानी चुलनी ने ब्रह्मदत्त को मारने के अनेक उपाय किए, किंतु सब विफल हुए। राजकुमार ब्रह्मदत्त ने अनिश्चित काल के लिए नगर को छोड़कर अन्य अन्य प्रांतों में जाने का निश्चय किया। तदनुसार वह यात्रा के लिए चल पड़ा। ब्रह्मदत्त और मंत्रीपुत्र वर्धनु दोनों चलते चलते वाराणसी पहुंचे। वाराणसी नरेश कटक ने जब यह संवाद सुना तो वो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने पूर्ण सम्मान के साथ कुमार ब्रह्मदत्त का नगर प्रवेश कराया, अपनी पुत्री का उसके साथ विवाह किया। राजा कटक ने राजदूत भेजकर सेना सहित राजा पुष्पचूल को बुलवा लिया। राजा कणेरु दत्त भी वहां पहुंचे। अन्य अन्य राजा भी उनसे आकर मिल गए। उन सब ने मंत्रीपुत्र वर्धनु को सेनापति पद पर नियुक्त कर कांपिल्यपुर पर चढ़ाई की। घमासान युद्ध हुआ। उस युद्ध में राजा दीर्घ मारा गया। ब्रह्मदत्त की विजय हुई। उद्घोष चारों ओर फैल गया। देवों ने आकाश से फूल बरसाए। 12वें चक्रवर्ती के रूप में ब्रह्मदत्त आ गए हैं। इस प्रकार कुमार ब्रह्मदत्त का चक्रवर्ती के रूप में अभिषेक हुआ। राज्य का परिपालन करता हुआ ब्रह्मदत्त 32,000 राजाओं का अधिपति तथा चक्र आदि 14 रत्नों और 9 निधानों का स्वामी बन गया। 16,000 देव और देवियां उसके अधीन हो गई। एक बार ब्रह्मदत्त के पास एक नट आया। उसने राजा की अनुमति लेकर अपूर्व अदृष्टपूर्व नाट्य विधि का प्रदर्शन किया। जब वो नट दिखा रहा था तो राजा वो देख रहे थे। देखते देखते चिंतन में डूबे और डूबते डूबते उनको कुछ याद आ गया और चिंतन करते करते उन्हें जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया। उसने जान लिया कि ऐसा नाटक मैंने सौधर्म देवलोक के पद्मगुल्म नामक विमान में देखा है। इसकी स्मृति मात्र से ब्रह्मदत्त मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। पास में बैठे हुए सामंतों ने चंदन का लेप किया, जिससे राजा की चेतना लौट आई। अब उसे पूर्व जन्म के भाई की याद सताने लग गई कि हम 5 भवों में तो इकट्ठे थे, इस भव में मेरा भाई कहाँ है। उसका भाई को ढूंढने के लिए एक उपाय रचा और उपाय के रूप में एक श्लोक बनाया। आश्वदासो मृगो हंसो मातंगा वमरो तथा। ये एक श्लोक का एक पंक्ति बनाई और घोषणा की कि जो इस श्लोक को पूर्ण करेगा उसको मैं अपना आधा राज्य। चक्रवर्ती कितने खंड के अधिपति होते हैं? आधा राज्य कितने खंड का हुआ? यानी 3 खंड के अधिपति कौन होते हैं? यानी ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने कहा कि जो मेरे इस श्लोक का
पूर्ति करेगा उसको मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। अब चक्रवर्ती का आधा राज्य, कितना बड़ा लोभ है। आपको आज अगर कोई कहे कि मार्केट में आज बढ़िया है, तेजी आई हुई है, जल्दी जल्दी जाना है, तो आप बाकी सब बातें भूल जाओगे, खाना पीना तक भूल जाओगे और जल्दी जल्दी। ऐसे ही आधे राज्य के लोभ में सभी जन उस श्लोक की पूर्ति करने लग गए, अपनी अपनी बातें आकर के वहां सुनाने लग गए, परंतु उस श्लोक से कोई भी पंक्ति मेल नहीं खाती। उधर चित्त मुनि दीक्षा ले चुके थे, संयम और तप के प्रभाव से उनको अवधि ज्ञान की उपलब्धि भी हो चुकी थी। ज्ञान के द्वारा अपने भाई को चक्रवर्ती बना देखा और उसे मिलने की इच्छा से उग्र विहार करते हुए किस नगरी में आए? कांपिल्यपुर नगरी में अपने भाई को मिलने के लिए आए। बाहर एक उद्यान में आ विराजे। उस समय उस उद्यान में एक किसान कुएं से पानी निकालता था। कहते हैं पुराने समय में कुएं से पानी निकालने के लिए एक रहट हुआ करती थी। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे और बहुत सारे नहीं भी जानते होंगे। बैल उसको जोते जाते थे, बैल आगे पीछे होते थे और पानी कुएं से निकलता जाता था। तो किसान पानी निकाल रहा है और साथ साथ में वो पंक्ति गुनगुना रहा है, आश्वदासो मृगो हंसो मातंगा वमरो, तथा वो पंक्ति बार बार गुनगुना रहा है। जब मुनि वहां पर ध्यान कर रहे थे, वो बार बार वो आधा श्लोक सुनते हैं, तो उन्होंने उस किसान से पूछा कि तुम बार बार आधा ही श्लोक क्यों गा रहे हो, पूरा श्लोक क्यों नहीं गा रहे हो? तो किसान ने कहा, भगवान मुझे इसका रहस्य मालूम ही नहीं है, कृपा कर आप बताइए कि इसके आगे का क्या रहस्य है। तो मुनि ने उसका अगला रहस्य बताया, ऐसा नौ षष्टिका जातिर अन्योन्याभ्याम वियुक्तयो। इसका मतलब क्या हुआ? आश्वदासो मृगो हंसो मातंगा वमरो, तथा ये 5 भव तो हमने इकट्ठे किए हैं और छठे भव में हम क्या हो गए हैं? अलग अलग हो गए हैं। चित्त मुनि ने इस श्लोक की पूर्ति कर दी। श्लोक पूर्ति होने पर किसान ने तत्काल उस श्लोक को रट लिया और जाकर के राजा के सामने आकर के पूरा सुना दिया। जैसे ही किसान ने सुनाया, राजा को उचित लगा और राजा मूर्छित हो गए कि उनको यह बात समझ में नहीं आई कि मेरा भाई मरकर के किसान बन गया है, और वो मूर्छित हो गए। जैसे ही राजा मूर्छित हुआ, बाकी सब सैनिक वगैरह उस किसान को पीटने लग गए। खिन्न चित्त उस किसान ने कहा, तुम मुझे क्यों पीट रहे हो? ये श्लोक की पूर्ति मैंने नहीं की, इस श्लोक की पूर्ति तो नगर के बाहर उद्यान में एक साधु मुनिराज आए हैं, उन्होंने की है। यह बात सुनते ही राजा ब्रह्मदत्त सचेत हुआ और उस किसान को बहुत सारा धन दे करके विदा किया। स्वयं बड़े समारोह के साथ अपने भाई के दर्शनार्थ गया। उद्यान में पहुंचकर अपने पूर्व जन्म के भाई के दर्शन करके राजा को असीम हर्ष हुआ। दोनों भाइयों के समागम से उनकी अंतरात्मा को जो आनंद प्राप्त हुआ वह अकथनीय है। दोनों भाई अपने सुख दुख के फल विपाक की चर्चा करने लग गए। इसलिए इस अध्ययन का नाम चित्त संभूतीय है। कार्य में कारण का उपचार करके इस अध्ययन में चित्त और संभूत का वर्णन किया गया है। दोनों भाइयों ने संयम और तप की जो आराधना की वह वहां तक सर्वथा उचित थी जहां तक उनके सार्वभौम महाव्रत निशल्य रहे। वहां पर कोई भी निदान नहीं आया, तब तक उनका सब कुछ ठीक रहा, और निदान आया तो दोनों भाई बिछड़ गए, दोनों भाई अलग अलग हो गए। इस तरह निदान मोक्ष रूपी परम पद पाने में बाधक है। जिस भाव में दोनों के जीवन में साम्य रहा उसी भव के नाम सूत्रकार को अभिष्ट है, वर्तमान भव के नहीं, इसलिए उसी भव के नाम उन्होंने दिए। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की आयु 700 वर्ष की थी। इनका अस्तित्व भगवान वैष्णवी के शासन काल में पाया जाता है। इस अध्ययन का प्रतिपाद्य विषय 35 गाथाओं में परिसमाप्त हो जाता है। पहली और दूसरी गाथा में चित्त मुनि का जन्म पुरिमताल नगर के किसी धनाढ्य कुल में हुआ, जबकि संभूत का जन्म कांपिल्यपुर नगर में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के रूप में हुआ। निदान शल्य ने दोनों सहोदरों को सहोदर नहीं रहने दिया। दास हिरण ने हंसलो, चौथा में चांडाल, 5 भव भेला किया, छठो दीनों टाल। एक निदान के कारण दोनों को अलग अलग जन्म लेना पड़ा, और इस तरह जब दोनों मिले हैं तो 8वें गाथा में, इस अध्ययन की 8वीं गाथा में, तीसरी गाथा में दोनों का मिलन हुआ, चौथी गाथा में पूर्व भवों का वर्णन, चौथी से 7वीं गाथा तक पूर्व भवों का वर्णन, और 8वीं गाथा में निदान की स्मृति दिलाई गई। 9वीं गाथा में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती द्वारा पूर्व जन्मकृत निदान सहित शुभानुष्ठानों से प्राप्त प्रधान सुख भोगों का वर्णन है। जैसा सुख संभूत को मिला हुआ है, क्या वैसा सुख चित्त को भी मिला हुआ है? यह जानने योग्य बात है। कहने के लिए तो ठीक है कि चक्रवर्ती महान सुख का स्वामी है, परंतु सच्चा सुखी कौन है?
एगंत सुही मुनि वीरागी। सच्चा सुखी वही है जो वीतरागी मुनि है। ब्रह्मदत्त ने चित्त मुनि के सुख के संदर्भ में प्रश्न किए हैं, उनका निवारण हुआ है और इस प्रकार 15वीं गाथा में मुनि द्वारा चक्रवर्ती को वैराग्य का उपदेश दिया गया है। चूंकि उसने निदान किया हुआ था इसलिए निदान का तो फल आना ही था। इस तरह चित्त मुनि ने संभूत को प्रेरणा तो दी, दीक्षा की, परंतु वो दीक्षा नहीं ले सका और कहते हैं आगे जाकर के दोनों 29वीं गाथा से लेकर 30वीं गाथा तक बतलाया गया है। चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त ने काम भोगों को छोड़ने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए सनत कुमार चक्रवर्ती की रानी को देखकर निदान करने का उल्लेख किया। उसका प्रायश्चित न करने पर दलदल में फंसे हाथी की तरह उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त की और अंत की 5 गाथाओं में जीवन की अस्थिरता तथा भोग ही मनुष्य को छोड़ देते हैं, यह बतलाते हुए ब्रह्मदत्त को आर्य कर्म करने का उपदेश दिया। ब्रह्मदत्त ने जब आर्य कर्म करने में भी अपनी असमर्थता प्रकट की तो चित्त मुनि वहां से चले गए। बहुत समझाया कि त्याग दे चक्रवर्ती, अगर राज्य सुख समृद्धि को त्यागे तो कहाँ जाता है, बोलो मोक्ष में, और राज्य समृद्धि में गृद्ध रहे तो कहाँ जाता है, नरक में। बहुत समझाया, नहीं माना और अंत में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती नरक का मेहमान बना। चित्त मुनि मुक्ति की ओर आगे बढ़ गए और इस तरह आध्यात्मिक सुख, वैश्विक सुख पापों और दुर्गतियों के द्वार बंद नहीं करने देता, जबकि आध्यात्मिक सुख सभी तरह के पापों तथा दुर्गतियों के द्वार सदा के लिए बंद कर देता है। इस अध्ययन में कहने का भाव यही है, न धर्म करनी बेचिए, न करिए कभी निदान, ब्रह्मदत्त बूझा नहीं, गति सप्तम नरक स्थान। जब भी कभी धर्म आराधना करो, आने वाला है दीपावली का त्योहार, बहुत सारे भाई बहन तेले तब की आराधना करेंगे, कोई अपने मन में मनोकामना रखेगा, परंतु ध्यान रखना आचार्य भगवान फरमाते हैं निदान नहीं करना। मेरी तपस्या का फल हो, मेरी साधना का फल हो, मेरी सेवा का फल हो तो मुझे यह चीज प्राप्त हो, ऐसी भावना मन में नहीं लाना। अगर आपने ऐसी भावना मन में लाई तो आचार्य भगवान फरमाते हैं मिलना तो था इतना सारा फल और निदान में वो इतना सा रह करके सीमित हो जाता है। आज के अध्ययन का भावार्थ यही है कि हम सभी अपने निदान को त्यागे, धर्म मार्ग पर अग्रसर हो, आसक्ति को त्यागे, अनासक्त भावों को जीवन में लेकर के आए। इन्हीं भावों के साथ उत्तराध्ययन सूत्र श्रवण से होता है उत्थान, अंतिम वीर देश रागान, अंतिम वीर देश रागान। मोह ममत्व के हटे आवरण, मिटे तिमिर ज्ञान, अंतिम वीर देश राग, अंतिम वीर देश राग। आगमे तिविहे पढ़ते तंजहा सत्तागमे अत्थागमे दुर्भागमे एवा श्रुत ज्ञान के विषय जो कोई अतिचार लागे होते में आरोम जम वाइदम मच्चा मिलियम हिण करम चक्रम परिणम विनय हिणम जोगिनम गौसिनम सुट्टुदनम दुट्टुबिचम अकाले को सज्जाओ कालेन को सज्जाओ असज्जाइए सज्जायम सज्जायन सज्जायम भणता गुणता विचारता ज्ञान ज्ञानवंत की आशातना की हो जो मे देव सियारो को तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम। आओ परमात्मा की अंतिम वाणी सुने। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम, त्वद्भक्तिरेव मुकरि कुरुते बलान्, यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरो, तच्चाम्रचारुकलि निकर कहेतु, अल्पश्रुतं श्रुतवतां त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान्, यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरो, तच्चाम्रचारुकलि निकर कहेत्, अल्पश्रुतं श्रुतवत् परिहासधाम, त्वद्भक्तिरेव मुखर कुरुते, यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोध, तच्चाम्रचारुकलि निकर कहेत्। परमात्मा की अंतिम वाणी इन पावन पवित्र दिवसों में आप सभी सुन रहे हैं। श्री उत्तराध्ययन सूत्र के द्वारा मूल वांचना में कल आप सबने 23वें अध्ययन तक का मूल वांचन श्रवण किया था। आज
24वां अध्ययन पेज नंबर 380। 24वां अध्ययन प्रवचन माता। अठ पवयन मायाओ समी गुत्ती तहे वय पंचे वय समीयो तो गुत्ती आहिया हिरिया भासे सणादाने उच्चारे समीया मण गुत्ती वय गुत्ती काय गुत्ती अठमा हे आओ अठ समीयो समासेन वियाहिया दुवाल संगम जीर्ण खायम मायम जत्थ उपवयनम आलंबनेन कालेन मग्गेण जयणाय चौकारण परिशुद्धम संजये इरियम्रिये तत् आलंबनम नाणम दंसनम चरणम ताः काले दिवसे उत्ते मग्गे उपहवज्ये दवो खेतो चेव कालो भावो ताः जैना चौविहा उत्ता तम्मे कितयो सुण दवो चक्षु सापे जुग्मी हम चखेतो कालो जावरी जा उव उत्ते अभावो इंद्रियते विवज्जिता सज्जायं चेव पंचः तमुत्ति तपूरकारे उव उत्तेरियम्रिये कोहे माणेय मायाए लोभेय उव उत्तया हासे भय मोहरिये विकहासुतये वय हे आईं मठ ठाणाईं परिवज्जितु संजये असावजम्मीयं काले वासंभासी जपन्नवं गवेषणाय गणेय परिभोगे शरणाय जा आहारो वही से जाए हे तिन्नी विसोहे उग्गम उपायणम पड़मे दिए सोहे जय शरणम परिभोयमी चौकम विसोहे जयम जयी ओहो वहो अगहियम गिन्हंतो निखी वेंतो वा पौंज जय मम्बीहिम चक्षुषा पड़ी ले हिता पमज जयम जयी आइये निखी वे जावा दुहो विसमिये सया उच्चारम पासवर्णम खेलम सिंहाण जल्लीयम आहारम उहिम देहम अन्नम वाविताविहम अणावायम संलोहे अणावाय चेव सोई संलोहे आवायम संलोहे आवाय चेव संलोहे अणावायम संलोहे परसु सणुवघाइये समे अज्जु सिरे यावी अचिर कालकयमिया विच्छिन्ने दूरम मोगाड़े नासन्ने बिलवज्जिये तस पाण वियरये उच्चारायणी वो सिरे ए आओ पंच समीयो समासेन वियाहिया एतो यतो गुत्तियो उच्चामी अणुपुवसो सच्चा तएव मोसाय सच्चा मोसा तएव य चौथी असच मोसाय मण गुत्ती चौविहा सरंभ समारंभे आरंभे यतएव य मणं पवत्तमाणं तु नियते जयं जयी सच्चा तएव मोसाय सच्चा मोसा तएव य चौथी असच मोसाय वय गुत्ती चौविहा सरंभ समारंभे आरंभे यतएव य वयं पवत्तमाणं तु नियते जयं जयी ठाणे निसियणे चेव तहेव यतु यट्टणे उल्लंघन पल्लंघणे इंद्रियाणय जुञ्जणे सरंभ समारंभे आरंभं नितएव य कायं पवत्तमाणं तु नियते जयं जयी हे आओ पंच समीयो चरणसय पवतणे गुत्ती नियतणे वुत्ता अशुभते सुसवसो हे आओ पवयण माया जे समम माय रे मुनि सोखिपम सव संसारा विपमुच्चई पंडिये ती बेनी इति समीयो 24वें अध्ययनम सम्मतम। प्रवचन माता नामक 24वां अध्ययन समाप्त।